जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। लें जी, मौज़म भाई से आज दोबारा गेट टुगेदर हुआ तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाएं और काफ़ी दोस्तों भाइयों के मैसेजेस भी आए और कमेंट्स भी आए। तो क्योंकि नॉलेज की बात है, नॉलेज की बात जो उनसे वो शेयर करनी चाहिए। तो नादिर भाई भी मौजूद हैं और मौज़म भाई भी मौजूद हैं। मौज़म भाई का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेडिकेशन में, तो कबूतरों को बड़ी अच्छी तरीके से जोन सा है वो समझते हैं, कबूतर की नेचर को समझते हैं, फिर उसको जोन सी भी बीमारी होती है उसको उसके अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं और माशाल्लाह बड़ी अपने तजर्बे के लिहाज से बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल जी। तो मैंने सोचा कि आज फिर वीडियो बनाएं क्योंकि किसी ना किसी दोस्त भाई को फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो सा जी वो मेडिकेशन पे ही होगा, देसी तरीके से भी और मेडिकेशन से भी। तो मौज़म भाई के आगे सवाल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौज़म भाई। वालेकुम सलाम जी। करीम भाई क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जी, उम्मीद करते हैं कि जी सब दोस्त अहबाब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और जी ईमान सलामत रखे जी। सबसे पहले ईमान ही है, उसके बाद ही सब कुछ है। तो अभी एक छोटा सा हमने सिलसिला स्टार्ट किया था करीम भाई ने सवाल जवाब के हवाले से। ये भी ऐसी कोई बात नहीं कि जी हम परफेक्ट हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो ये आपसे वो शेयर करते हैं कि जी जो प्रैक्टिकल हैं छोटे मोटे जो हमने कुछ ज़ाती किए हुए हैं परिंदों के साथ, तो हमें उनमें रिज़ल्ट मिला हुआ है। बाकी ठीक है, ये तजर्बे की बुनियाद पर ही क्वेस्टिंग होती है। क्रॉस क्वेस्टिंग बनाने का मकसद ये है कि जिन्हें नहीं पता चले थोड़ा बहुत उनके भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो इस बहाने चले जी अगर किसी को कोई रिज़ल्ट मिले तो कम से कम कोई भाई हाथ उठा के दुआ कर दे, यही हमारे लिए काफ़ी है। यही चाहिए बस जी बिल्कुल। तो मेरे ना एक बड़ा कॉमन सा सवाल है आप दोनों से, और मेरे ख्याल से जितने भी कबूतर परवर दोस्त हैं, भाई हैं, न्यू हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, उनके पास ये कॉमन सी चीज़ होगी, कबूतर बिट क्यों खाता है? कबूतर बिट क्यों खाता है? कबूतर बिट खाने के बाद गलछना शुरू कर देता है दाना, ठीक है, और गलछने के बाद क्योंकि वो बिट होती है बहुत ज़्यादा गर्म, वो अंदर आग लगा देती है जिससे कबूतर को हो जाता है सोकड़ा। ये अब इसी सवाल के अंदर 2-3 टॉपिक बन जाएंगे। सबसे पहली बात है कि कबूतर बिट खाएगा क्यों खाता है कबूतर बिट? जी, कबूतर बिट इस वजह से खाता है क्योंकि देखें अक्सर जो दोस्त हैं, ख़ास तौर पर जो नए शौकीन हज़रात जी, वो शौक़ तो करते हैं। जिस तरह अभी मेरे साथ ही हमसाया बच्चे उन्होंने शौक़ स्टार्ट किया है, तो ज़रूरी नहीं है। अक्सर दोस्त अहबाब हैं वो कहते हैं कि जी कबूतरबाजी जो ये शौक़ है, ये शौक़ गंदा शौक़ है। ठीक है, अक्सर लोगों के यही हैं, सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे। अच्छा, हम उस चीज़ को सोच रहे हैं, हम इस चीज़ को नहीं सोचते कि आजकल जो माहौल चल रहा है नौजवान जनरेशन के लिए ख़ास तौर पर, मैंने खुद देखा है छोटे छोटे से बच्चे स्मोकिंग पर लगे हुए हैं, गुटखे की तरफ, नशे की तरफ लगे हुए हैं। तो क्या मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है कि वो घर में ही हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे, कोई गलत गैदरिंग उन्होंने नहीं बनाई? तो क्या मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है? ये बेहतर है भाई, ये बेहतर है, बजाय इसके कि बच्चा आपका बाहर निकले ख़राब हो, गलत गैदरिंग में बैठे। उससे बेहतर ये है कि आप आवाज़ देंगे, कम से कम ये तो आपको पता है बच्चा आपका छत पर बैठा हुआ है। बस ये है कि हर चीज़ में तवाज़ुन रखें। शौक़ कर रहे हैं, शौक़ के टाइम पर शौक़ करें, एक टाइम दे दें, लेकिन फैमिली को टाइम दें। अब सवाल की तरफ आते हैं जी। करीम भाई ने सवाल किया बिट के हवाले से, तो यही नई शौकीन हज़रात के लिए, कबूतर बिट तब खाता है जब उसमें कैल्शियम की कमी होती है। जी अजान हो रही थी तो वीडियो हमने बंद कर दी थी, अब वीडियो कंटिन्यू की है। मौज़म भाई वो आप बता रहे थे कि कबूतर में कैल्शियम की कमी होती है। जी, कैल्शियम की कमी जब कबूतर में होती है तो कबूतर तभी बिठे खाता है। और उसमें एक मेन रीज़न देखें और भी है ना कि कबूतर जब मट्टी खा रहा है, अब हमें तो नहीं ना पता वो अपने लॉफ्ट में बैठा हुआ है, अपने केज में बैठा हुआ है, वो क्या खा रहा है नीचे से, ठीक है। तो जब वो वीक होगा वो तब भी खाएगा ना। अब उसकी नज़र में तो वो तो ग्रिटी है, वो हार्ड हो जाती है, सूख जाती है, नज़र में वो ग्रिटी है। ग्रिट यानी कि ड्राई पत्थर है, ठीक है। एक ये फिर क्या होता है कि जी उसके पेट में जो है कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, कीड़े हो जाते हैं
और अक्सर जो हमारे नई शौकीन हजरात उन्हें डीवर्मिंग का पता ही नहीं है, वो डीवर्मिंग नहीं करते। फिर होता क्या है, उसे मुख्तलिफ वजूहात पैदा होती हैं। एक कि अगर वो बच्चे अंडे उसने दिए हुए हैं, अंडे दे दिए हैं, अंडे पक गए हैं, बच्चे भी निकल आए हैं। एक वो जो खुद खा रहा है उसकी अपनी कमी नहीं पूरी हो रही, दाना उसको ज़ाहिर बात है प्रॉपर तरीके से हजम भी नहीं हो रहा। हाँ जी। सबसे पहले उसका हाजमा डिस्टर्ब होगा। जब हाजमा डिस्टर्ब होगा फिर वो ज़ाहिर बात है कि ब्रीडर है, बच्चों को दाना देने के लिए जा रहा है, बच्चों को सही तरह दाना नहीं देगा, बच्चों को दाना नहीं देगा, बच्चे भी नहीं पलेंगे। बिल्कुल सही। तो जब तक उसका स्टमक अपना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, डिवर्मिंग उसकी हम प्रॉपर नहीं करेंगे, वो बीटे खाता होगा, तब तक वो एक प्रॉपर ब्रीडर पेयर नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है, सही बात है। उसमें दो तीन रीजंस आ गई। एक, सबसे पहले आप कोशिश करें कम से कम एक क्वार्टर मीन्स के 3 माह बाद, 2.5 माह बाद, 3 माह बाद आप परिंदों की डिवर्मिंग ज़रूर करें, ठीक है। अक्सर जो पुराने दोस्त अहबाब थे वो जेंटल इस्तेमाल करते थे। हाँ जी, जेंटल वो आम मेडिकल स्टोर से मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप पेट शॉप पर जाते हैं, वेटरनरी स्टोर पर जाते हैं, तो वहाँ से अब तो ऑक्साफेक्स के नाम से मिलता है, ऑक्सफेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है, ये उनकी फार्मूलेशन है, आप वो ये यूज़ कर सकते हैं। बल्कि अब तो बड़े जदीद आ गए तरीके कि कबूतर को आपने भूखा रखा है, बल्कि आपने भी वो किया था कि 10 सीसी आप वो परिंदे को दे देते हैं और वो गलत देता है सारे कमाल उसके नहीं वो उसके वो जो करता है ना बिट वगैरह, अंदर से बिल्कुल शीशा हो जाता है कबूतर, बाकायदा इतने लंबे मलाप निकलते हैं। यानी कि पर बर्ड 10 सीसी देना है वो पानी। उस्मान जलाल भट्ट साहब का है वो डिवॉर्मिंग वाला, 1.5 लीटर वाली, अल्ट्रा डिवॉर्मिंग के नाम। अल्ट्रा दूसरा जो है वो, बाकी अगर कोई महंगी चीज़ें नहीं ले सकते तो ये देखिए, ये ज़ीरो की चिप्स है, इसमें मल्टोन पकी है, वेलकम पाउडर है, तो DCP। हाँ जी। और जो अंडों के छिलके होते हैं, कहीं बर्गर वाली दुकान से ले लें, उनको थोड़ा सुखा लें, ताकि उनका पाउडर बना लें, वो मिक्स कर दें। अच्छा, सुखा लें, या तो उसको धूप में सुखा लें, या उसको सबसे उसका बेहतरीन हाल ये है कि उसको गर्म पानी करके बॉईल करके ना उसमें वो छिलके डाल दें सारे, बिल्कुल, और छिलके डाल के पका के आप उसको धूप में ड्राई कर लें, उसके बाद पाउडर बना लें, ताकि उसके कच्चेपन की वो जो होता है ना, एक बर्गर वाले से जो लेंगे आप ख़ास तौर पे, वो उसमें कच्चे अंडे का वो होता है, और उससे ये होगा कि कच्चा अंडा अगर कोई परिंदा आपका खाता है ना, तो वो फिर अपने अंडे तोड़ के खाना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको पकाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये नादिर भाई ने देसी फार्मूला बड़ा अच्छा बताया, जो कि इन्होंने डाला हुआ है, ये प्रैक्टिकल है। मौसम ये दिखाया मैंने थोड़ा जूम करके ना, ये बनाता है, इसमें ज़ीरो की चिप्स भी है, तो बाकी ये नादिर भी इसमें मिकदार आपने क्या रखी हुई है, यानी कि आपने कोई कोली से इसको मेजरमेंट की है कि 2 कोलियां ज़ीरो की चिप्स है, आधी कोली, यानी कि कोई इसकी ग्रामिश तो होगी ना? जी, इसकी करीम भाई मैं बताता हूँ, क्योंकि ये नादिर भाई के पास हम दोनों ने मिलकर ही बनाया था। अच्छा। वेलकम और मिल्टोन जो है उसका एक पैकेट ले ले, ठीक है। DCP पाउडर मिलेगा, उसका एक पैकेट ले ले। ये मिल्टोन और वेलकम किधर से मिलेगी? वेटरनरी स्टोर से। वेटनरी स्टोर से मिलेगी, जहाँ से घोड़े और ये मुर्गियों वगैरह का सामान मिलता है, फीड मेडिसिन मिलती है वेटनरी स्टोर से। लाहौर के जो भाई हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान मेडिकल स्टोर जो है वो आइडियल है, बाकी हर एरिया में ये होते हैं वेटरनरी स्टोर, वहाँ से वेलकम का एक पैकेट ले लें, मिल्टोन का ले लें, एक DCP का ले लें, 3 पाउडर हैं, 3 को मिक्स करके रख लें। अब उसमें मामला यह है कि जितना आप फ़र्ज करें जी, आपने एक टाइम में अगर 2 चमचे पाउडर के डालें तो उसमें आप 4 चमचे चिप्स के डालें। अच्छा, ये सबसे आसान और सबसे सस्ता फार्मूला है। 4 चिप्स के चम्मच और 2 जो इस पाउडर के चम्मच मिक्स करके, पाउडर मिल्टोन के, वो वेलकम मिल्टोन और DCP, इसको सारों को मिक्स करना है पाउडर। अच्छा, सारों को मिक्स करना है, मिक्स करके रखना है। अच्छा, आप जब ये कनाली में अगर 2 चम्मच भर के डालें तो 4 चम्मच आप उसमें चिप्स के डाल दो, उसको मिक्स सही। करके परिंदों के आगे रखें। परिंदा बिठ नहीं खाएगा, परिंदा बिठ नहीं खाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उनकी डिवर्मिंग भी ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो खुद अपने पास प्रैक्टिकल की है, जो परिंदा घोड़े का मसाला खाता है, घोड़े का मसाले से मुराद वेलकम की फकी कह लें आप जी, जिनको घोड़े का मसाला नहीं मिलता वो वेलकम की फकी ले लें। जो परिंदा वेलकम और घोड़े का मसाला खाएगा उसको पेट में कीड़े नहीं होते, इसकी क्या लॉजिक है? जी बिल्कुल, देखें उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स की होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक मुरक्कब है, ठीक है, बिल्कुल। अब उसमें अजवाइन और मुख्तलिफ हर्बल जो अजदा है वो उसमें डाले हुए हैं, उसमें मिर्च भी होगी, बिल्कुल, मिर्च भी होगी, नमक भी होता है जी बिल्कुल, नमक भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी।
जब आप उन्हें डालेंगे वो खाएंगे तो वो इस तरफ जाएंगे ही नहीं, जब वो बाहर से मट्टी नहीं खाएंगे। अब देखें हमारे भी बच्चे जो छोटे होते हैं, बच्चों के पेट में भी कीड़े होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो बच्चे मट्टी खाते हैं, मट्टी ग्लास अब जब नेचुरल चीज़ें आप एक प्रैक्टिकल करके देख लें, जो घर की नेचुरल चीज़ें बाहर से जो बच्चा नहीं खाता होगा उसे कभी भी शिकायत नहीं होगी कि उसके पेट में कीड़े हैं। तो यही रीज़न है, जब उसका कैल्शियम पूरा होता रहेगा, उसका हाजमा, असल जो फकी है उसका कमाल ये है कि वो उसका हाजमा भी ठीक रखेगी। सबसे बेहतरीन उसकी क्वालिटी ये है जी, ये देसी मुरक्कब की ना, देसी चीज़ें डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टमक बेहतरीन रहेगा कबूतर का। जी बिल्कुल। मैंने अपने पास भी एक प्रैक्टिकल किया कि जिस दिन मैं ये घोड़े का मसाला मैंने ला के रखा हुआ है, मैं ज़ीरो की चिप्स डालता हूँ और घोड़े का मसाला मिक्स करके जिस दिन मैं डालता हूँ ना, उससे अगले दिन जब मैं ऊपर छत पे जाता हूँ तो मेरे कबूतर इतनी गंदी बिठे होती हैं पूरे खुड्डे के अंदर, यानी कि बाकायदा क्लियरली पता चल रहा होता है उसका कि कबूतर अंदर से साफ, उन्होंने गंद बला सब निकाल दी है। बड़ी गंदी गंदी कलर की बिठे होती हैं, यानी कि आपके कबूतर एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं। जिस तरह मोबाइल को रीसेट करते हैं तो मोबाइल हल्का हो जाता है ना, जी इसी तरीके से मैंने अपने कबूतरों में ये चेंजिंग देखी। बिल्कुल, ये ज़रूरी है, ये चेंजिंग ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात इसके बीच में जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, अब मैं देखता हूँ क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता, मैं ड्यूटी करता हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी, तो मैं सुबह पानी डाल देता हूँ परिंदों को और उसके बाद मैंने दाना 4 बजे डालता हूँ। 4 बजे मैं डालता हूँ, उसके बाद एक हल्की फुल्की जो मैं अपने परिंदों की शिफ्ट है वो तकरीबन 9 बजे भी लगवा देता हूँ। 9 बजे या 10 बजे जब भी मैं घर आता हूँ कि रात को ये भूखे ना रहें, क्योंकि ब्रीडर हैं सारे। उसके बाद भी सुबह जब मैं 6 बजे के टाइम ऊपर पानी डालने के लिए जाता हूँ तो मेरे परिंदे जितने हैं उनकी पोटें बिल्कुल खाली होती हैं और वो मेरी शक्ल देख रहे होते हैं कि जैसे मुँह से कह रहे हो दाना खाना है। सही। तो यानी कि उनका अगर हाजमा सेट है तो वो ऐसे कर रहे हैं, फिटनेस की निशानी है। बिल्कुल, ये फिटनेस की निशानी है। और दूसरा फिटनेस की, आपके कबूतर की फिटनेस की सबसे बड़ी निशानी ये, जब वो बीट मारेगा ना तो उसकी बीट के ऊपर आप गौर करेंगे, आपको पता चल जाएगा इसका स्टमक ठीक काम कर रहा है। वो इस तरीके से मारेगा जिस तरह हमने देखा है कोन के ऊपर जो क्रीम लगाते हैं, उसकी पीठ इस तरह की होगी, सख्त होगी, पतली नहीं होगी। जहाँ पतली हो वहाँ पर समझ जाए कि आपके परिंदे को मसला है, डिस्टर्ब है आपके परिंदे। बिल्कुल सही। तो लें दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी और इसके अंदर काफ़ी नॉलेज है, मेरे मुताबिक काफ़ी नॉलेज की बातें शेयर हुई हैं। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।